ये मेरा सौभाग्य है कि आज डबरा की पावन पवित्र भूमि में नवग्रह पीठ संपूर्ण राष्ट्र को सदा ये जानकारी रही है कि मेरे आराध्य शनिदेव हैं, और नवग्रह पीठ का जो सोच है, नवग्रह पीठ के बारे में जो बनाने की भावना थी पिछले 32 सालों से, पीठ ये शब्द बड़ा सनातन का अद्भुत शब्द। भूमि चाहिए ऐसी जहां पर देवत्व हो, जहां प्रज्ञा जागृत हो। तो मैंने चर्चा करी कि ये एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां मेरा राष्ट्र का भला, मेरे राष्ट्र का कल्याण, राष्ट्र का प्रत्येक प्राणी, क्योंकि नवग्रह पीठ ऐसा कहीं नहीं, विश्व में चराचर जगत में इस तरह का नवग्रह पीठ कहीं नहीं है। और एक बात और कहना चाहता हूं, राष्ट्र जिस भूमि में नवग्रह पीठ बना है वो भूमि जागृत ऋषियों की भूमि है। इसका इतिहास उठा के देखोगे, इस भूमि के भीतर का अद्भुत है। ये व्यापारिक भूमि नहीं है, ये साधना की भूमि है। जो व्यक्ति एक बार यहां नतमस्तक हो जाएगा, एक बार यहां प्रणाम कर देगा, नवग्रह पीठ का दर्शन कर लेगा, दारिद्र दूर हो जाएगा। जना नाम कर्म फल दो ग्रह रूपी जनार्दन। परम शिव ने अपने संकल्प से सृष्टि की रचना की तो ब्रह्मा को पैदा किया। सृष्टि के संचालक के लिए परम शिव ने जगत पिता, जिसे अपन नारायण कहते हैं, वो है, और संहार के लिए परम शिव ने रुद्र को पैदा किया। परम शिव की कृपा से, चैतन्य सत्ता की अवस्था से, जना नाम कर्म फल दो ग्रह रूपी शिव जनार्दन ग्रहों के रूप में है, और मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा 8 ग्रह करते हैं। आप क्या कर रहे हैं, उन ग्रहों का लेखा जोखा 8 ग्रह करते हैं, और किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, ये देवादिदेव शनिदेव का काम है। सूर्य पुत्र छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार के प्रतीक, नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य शनिदेव। ये पीठ जागृत पीठ है, और ये मेरा सौभाग्य है, इस पीठ का मैं आचार्य। ये मेरा सौभाग्य। ये भूमि वो भूमि है जहां जीवों का कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा। विश्वास करिएगा साथियों, ये 9 दिन अद्भुत है। मध्य प्रदेश की भूमि पर, ग्वालियर की संभाग में, और डबरा संसार आएगा यहां पर, क्योंकि ये अद्भुत है। इस भूमि का अपना एक प्रभाव है। कल 10 तारीख है, संकल्प होगा, दीप पूजन होगा, भूमि पूजन होगा, कर्मपात्र पूजन होगा, दिग्रक्षाम होगा, गणेश पूजन होगा, प्रायश्चित संकल्प होगा। मेरे साथ हिंदुस्तान के अद्भुत, विश्व के प्रसिद्ध आचार्य है, और बद्रीश जी मेरे साथ रहेंगे। मैं इस संपूर्ण यज्ञ का और प्राण प्रतिष्ठा का सेवा में मैं हूं, गुरु महाराज जी की दया से। प्रतिष्ठा तो स्वयं परमेश्वर प्रवेश करेंगे, लेकिन प्रार्थना करेंगे, हे दाता हम आप तक नहीं पहुंच पा रहे, जरा इनमें थोड़ी देर आ जाइए कि राष्ट्र का कल्याण हो। ये प्रार्थना का विषय है, साधना का विषय है, और ईश्वर की कृपा से दाती महाराज ने साधना करी है। तो यहां पर शाक्त, शैव और कौल तीनों विधाओं का समावेश आपको मिलेगा, और वेदोक्त संपूर्ण हमारे वेदोक्त कर्मकांड के अनुसार इस पीठ का पूजन और प्राण प्रतिष्ठा है। अद्भुत है ये इस राष्ट्र के लिए। और मैं कहना चाहूंगा नरोत्तम भाई, ये सारा प्रयास इस पर नरोत्तम भाई मिश्रा जी का है, और नरोत्तम भाई ने दाती महाराज की इस आवाज को सुना, और राष्ट्र के लिए एक अद्भुत। और मैं राष्ट्र से आह्वान करना चाहता हूं, है दर्द आपके पास तो दवा है नवग्रह पीठ, और है समस्या आपके पास समाधान है नवग्रह पीठ। एक बार आओ, दर्शन करो, कल्याण हो जाएगा। 10 तारीख से 20 तारीख तक संपूर्ण साधना में, जो साधनाएं पीठ को चाहिए, हर रोज रात्रि में अद्भुत यज्ञ होगा। दिन भर यज्ञ चलेंगे, हवन चलेगा, और हमारे सैकड़ों बुटुकों के साथ, सैकड़ों विद्वान ब्राह्मणों के साथ
मंत्र जाप होगा, क्योंकि मंत्र जाप का अपना प्रभाव है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं कि राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं, न राष्ट्र से कोई बड़ा था, न राष्ट्र से कोई बड़ा है, और न राष्ट्र से बड़ा होने की कोई संभावना है। हमारा राष्ट्र प्रगतिशील बने, हमारा राष्ट्र का विकास हो, हमारा राष्ट्र का युवा मजबूत हो, किसान प्रगतिशील बने, नवग्रह का प्रभाव चाहिए। और नवग्रह जब पूजन शुरू होगा तो मेरे राष्ट्र का विकास होगा, मेरे मध्य प्रदेश का विकास होगा, मेरे ग्वालियर का विकास होगा, मेरे दतिया का विकास होगा, मेरे डबरा का विकास होगा। ये पूजन और ये प्रतिष्ठा राष्ट्र विकास के लिए, राष्ट्र की सुधरता के लिए, मानव जीवन के कल्याण के लिए है। और सबसे बड़ी बात है, मेरे का व्यापार बढ़ेगा और भारत का विकास हो, भारत का व्यापार बढ़े, युवा मजबूत हो, किसान मजबूत हो। नवग्रह पीठ का यही उद्देश्य और कुछ उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य है कि जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं, ये पीठ प्रगतिशील राष्ट्र को मजबूती दे। राष्ट्रवासियों, सभी पत्रकार बंधुओं से एक निवेदन और करना चाहूंगा। ये शनि कर्म फलदाता है, कर्म में शुद्धिकरण और कर्म में विश्वास। और इस समय ये जून से लेकर अक्टूबर तक ये नवम पंचम रहेंगे। मेरा राष्ट्र, मैं एक जगह दरिया साहब की वाणी सुन रहा था कि साहब विनाश हो रहा है, विनाश हो रहा है, हिंदू वो हो रहा है। तो दरिया साहब ने कहा कि को कारण जो हृदय मिटाए और जो शोक है वही। इस संसार का सनातन ना कोई मिटाया है, ना मिटा सकता है और ना मिटने की संभावना है। भारत तपोभूमि है, सनातन है और सनातन सदा जागृत रहेगा। बस राष्ट्र के लोगों से कहूंगा कि सनातन के साथ रहो, माँ बाप की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, राष्ट्र से प्रेम करो, और आपको मौका मिल जाता कभी भी तो ओम शम शनिश्चराय। कल से हम पूजन शुरू कर देंगे। सर्वप्रथम हम वहां सारा संकल्प वगैरह करने के बाद 10 दान भी देंगे। बहुत कुछ है हमारा, आप सोच नहीं सकते हैं कि वैदिक विधि इतना भी, हाँ, उसी 4 कदम आगे जाने की कोशिश करें। आप सोचेंगे और ये दृश्य होगा, आप आके देखिएगा प्रतिष्ठा कैसे होती है। क्योंकि पुकार एक जीव की उस परमात्मा से, नवग्रहों से इस दास ने इस राष्ट्र के कल्याण के लिए पुकारा है। प्रभु, मैं वहां नहीं आ सकता हूं, पधार जाओ, अब विराजमान हो जाओ डबरा में कि मेरे राष्ट्र का कल्याण। नवग्रह पीठ संसार में ऐसा कहीं नहीं। और सबसे बड़ी बात है, खाली वो पीठ इसलिए है कि ग्रहों के देवता भी वहां विराजमान, ग्रहों के स्वयं ग्रह तो विराजमान है, ग्रहों के देवता भी विराजमान है। और इस विश्व में कहीं भी नवग्रह सपत्नीकम, हम पूजा करते तो सब परिवार से सपत्नीकम कहीं विराजमान नहीं है, खाली डबरा में। और ये भी नरोत्तम भैया का प्रयास है, वरना इतना संभव नहीं है, जीवन लगे ऐसे। और नरोत्तम भैया को पता है कि 80-700 साल पुरानी है ये मूर्तियां, जो हाँ, ये आप आज का नहीं है। इसको पाने के लिए दाती महाराज ने बड़ी मेहनत करी। और शिवगिर जो आप देख रहे हैं ये अद्भुत है। नवग्रह अपने परिवार के साथ वहां विराजमान है। और जब नवग्रह परिवार के साथ हो और उनके देवता भी विराजमान और स्वयं विराजमान हो, तब हजारों गुना ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। राष्ट्रवासियों, इस राष्ट्र का कल्याण हो, मेरा तो इतना ही प्रयास है। मेरे साथ आचार्य बद्री जी इस 9 दिन में हर रोज हम लोग, मैं खुद इस कार्यक्रम में, बद्री जी क्या उम्र क्या होगी? हाँ भाई, सीधी सीधी बात है, हम लगेंगे इसमें। और एक बात और ध्यान रखिएगा, चराचर हिंदुस्तान की चराचर जो आत्मिक शक्तियां हैं, देखो मेरा काम यह है कि उन आत्माओं को यहां बुलाना है जिससे कि मेरा राष्ट्र का कल्याण। और मेरे पास तो प्रार्थना है, झोली फैलाऊंगा कि आ जाओ सब यहाँ, और इतना विश्वास है कि लाके छोड़ूंगा। मैंने हिम्मत नहीं हारी कभी भी नहीं। इस राष्ट्र के लिए मेरा जीवन मेरा राष्ट्र है, मेरी पूजा मेरा राष्ट्र है, मेरे जीवन का आधार मेरा राष्ट्र है। मेरे लिए राष्ट्र से कोई बड़ा नहीं रहा। बस आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि राष्ट्र के सनातन को मजबूत, थोड़ा मुस्कुराओ, चंदा मांगने नहीं आए जाके। हाँ, सीधे थोड़ा मुस्कुराते, सीरियस। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से, और लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों में छा जाए उसे इंसान। हम मनुष्य है, मुस्कुराते रहो और राष्ट्र को मजबूत करो। राष्ट्र मजबूत हो, सनातन मजबूत होना बहुत जरूरी है। और नवग्रह पीठ का ये वेदों में बिना नवग्रहों के कुछ हुआ है क्या आजकल? सूर्यदेव के दुखों को हरेगा, इस प्राण प्रतिष्ठा का, इस देव स्थान का यही महत्व है। हम सभी लोग सनातन के लिए आए और मैं बड़ा आभारी हूं
नरोत्तम भैया का कि मिश्रा जी ने अद्भुत, क्योंकि संभव नहीं भाई, ये संभव नहीं है, 9 ग्रह पीठ बनाना, इस अवस्था में बैठाना संभव नहीं, कोई राजा ही कर सकता है, और किया। हाँ किया साहब, हम आभार प्रकट करते हैं आपके प्रति, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सारी आध्यात्मिक चेतना है, और पूरा हिंदुस्तान की संत समाज आपके यहाँ डबरा में पूरा सारे जगत गुरु जी पधारेंगे। हाँ, तीनों शंकराचार्य आएंगे, परम श्रद्धेय राजेंद्र दास जी महाराज जो अद्भुत संत है, सनातन के अद्भुत पुंज है राजेंद्र दास जी महाराज, उनका आना इस पीठ का गौरव होगा। अवधेशानंद जी महाराज, तीनों शंकराचार्य, और मुझे पता है कि बागेश्वर बाबा भी आएंगे। देखो भी राष्ट्र के लिए बहुत अद्भुत कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए जो बागेश्वर धाम कर रहा है, 300 कन्याओं की शादी है, ये हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्र की कन्याओं 300 लड़कियों की शादी कर रहे, वो व्यक्ति यहाँ रहेगा, कथा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा वर्तमान कलयुग का तुलसी कहते हैं, कलयुग में कोई तुलसी है तो वो है हमारा कुमार विश्वास, अपने अपने राम, हमें सुनने का अवसर मिलेगा। और भगवान शिव की कथा प्रदीप मिश्रा जैसा कौन करता है, तो अद्भुत कथा यहाँ होगी और आपको पूजा देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं कि हम बहुत दिल से यहाँ आए हैं, आशा करते हैं कि आप सभी लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे और इस प्रयास को मजबूत करने के लिए हमारा साथ देंगे। नमन नारायण। आज बड़ा ही परम पावन दिवस है कि जिस शुभ कार्य का शुभारंभ आज होने जा रहा है वो एक पूर्ण कार्य है। नवग्रहों की स्थापना होना, केवल एक शनिदेव जहाँ विराजमान किए हैं महाराज श्री ने, आप देख रहे हैं वहाँ की महिमा, वहाँ की शोभा, वहाँ के प्रति लोगों का आकर्षण और वहाँ से लोगों को मिलने वाले लाभ, और जहाँ नवग्रह विराजमान हो उसका तो कहना ही क्या है। 9 की संख्या अपने आप में पूर्ण संख्या है, 9 के बाद फिर कोई संख्या नहीं होती है, फिर 10 होती है, 1 और 0, और 9 एक ऐसा अंक है कि आप 9 का कितना भी गुणांक करते जाइए उसका योगांक 9 ही आएगा। 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पाँच 45, या फिर 18 का आप गुणा करो, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, जितना भी गुणांक करोगे आप, जितना आपके पास कंप्यूटर में और मोबाइल में जगह हो, उसका अंतिम योगांक 9 आएगा। 9 की संख्या पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण कहाँ से आई? ये महाराज श्री ने जो पूरे जीवन, इनकी खैर इस जीवन की साधना नहीं है अकेले की, इनकी कम से कम मुझे लगता है 8 जीवन पहले साधना हुई है, और ये 9वें जीवन की साधना है। जिस साधना को इन्होंने आज यह मूर्त रूप दिया है, और हमारे मंत्री जी ने जिस प्रकार महाराज जी के संकल्प को आत्मसात किया और अपने पूरे परिकर के साथ मिलकर के जो इसको संजोया है, जो इसको रूप दिया है, वो इस विश्व में एक चमत्कारी स्वरूप है, जिसका दर्शन करने के लिए, जैसा कि महाराज श्री ने बताया, ये जो प्रतिष्ठा है तो होती रहती है। कहीं कहीं किसी वस्तु का महत्व तो बढ़ जाता है। जैसे एक वर्षा की बूंद किसी विशेष समय में कदली के वृक्ष पर गिरती है तो कर्पूर बन जाती है, वही बूंद किसी विशेष समय में किसी सीप पर गिरती है, मोती बन जाती है, और वही बूंद किसी विशेष समय में किसी विषधर नाग की फणी पर गिरती है तो मणि बन जाती है, वही बूंद किसी गजराज के मस्तक पर गिरती है तो मुक्ता के रूप में बदल जाती है, और वही वर्षा की बूंद किसी विशिष्ट काल में किसी बांस के ऊपर गिरती है तो बंसलोचन बन जाती है, वही वर्षा की बूंद किसी विशिष्ट काल में यदि किसी गौ माता के मस्तक पर गिरती है तो गौरोचन का रूप धारण कर लेती है, और वही बूंद किसी विशिष्ट काल में स्वाति नक्षत्र में यदि पपीहा की चोंच में गिरती है उसकी प्यास दूर कर देती है। ये जो बूंद गिर रही है ये यहाँ पर समस्त चराचर जगत की प्यास बुझाने वाली, और इस श्रृंखला को अभी तो शुभारंभ किया है, प्रारंभ किया है। मुझे लगता है कि सारा विश्व इससे चमत्कृत होगा, लाभान्वित होगा। मैं आपको ये एक विशेष बात बता दूं, क्या विशेषता है, यहाँ जितनी भी आप प्रतिमाएं देख रहे हैं वो सब जीवंत हो जाएंगी, जितनी भी छवियां आप देख रहे हैं वो सब जीवंत हो जाएंगी, यहाँ का जो कण कण है वो सजीव हो जाएगा। यहाँ एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न रहेगी कि जो भी प्रवेश करेगा वह यहाँ से धन्य धन्य होकर के जाएगा। ऐसा उपकार हमारे
मंत्री जी ने, नरोत्तम जी ने जो किया है, महाराज जी कह रहे हैं ऐसा काम कोई राजा ही करता है। हाँ। तो नरोत्तम माने राजा ही होता है। नरोत्तम, नरों में उत्तम। नरोत्तम माने राजा ही होता और मैं सच बता रहा हूँ, मैं, आप लोग मेरे को जानते हो, मुझे कोई ले आए